नमस्कार सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की इस कक्षा में आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों पर कि राजस्थान में कौन कौन सी बावड़ियाँ प्रमुख है जिनसे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो बावड़ियाँ हैं वो इस वीडियो के अंदर आप आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ दो चार बातें बावड़ियों के बारे में कि बावड़ियों का शहर कौन सा है। बूंदी जो है वो बावड़ियों का शहर है। और बूंदी क्या है, बावड़ियों का शहर कौन सा है। पर्सन आपसे पूछ ले बावड़ियों का शहर कौन सा है तो ध्यान रखना बूंदी जो है बावड़ियों का शहर है। बावड़ी बनाने वाला डागा बावड़ा कहलाता है। जो शिल्पी होता है वास्तुकार उसको कागरिया कहते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन बावड़ियों के बारे में। पहली बावड़ी चांद बावड़ी अपन है दोसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया ये कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया। तो चांद बावड़ी का निर्माण नाम से पता चलता है किसी चांद ने ही इसका निर्माण करवाया। तो निकुंभ राजा चांद ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अबन एक दोसा के अंदर है। और राजस्थान की गहरी बावड़ी कौन सी है तो चांद बावड़ी है। इसको तिसमिला बावड़ी भी कहते हैं। मंदिर है तो ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर्षद माता और हर्ष मंदिर स्थित है इसके किनारे। ठीक है, तो चांद बावड़ी के बारे में अब तीन चार बातें याद रख लेना। चांद बावड़ी अबन एक दोसा के अंदर है और चांद राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया। और राजस्थान की गहरी बावड़ी तिसमिला बावड़ी भी इसको कहते हैं। तो निर्माण इसका किसने करवाया, चांद ने करवाया। और कहाँ पर है ये, अबन एक दोसा के अंदर। एक और अन्य चांद बावड़ी है जो जोधपुर में। ठीक है, उसका निर्माण राव जोधा की पत्नी थी चांद कौर ने करवाया था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यही चांद बावड़ी का नाम आते ही ये होता है। मान लो कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है जिसका निर्माण जोधा की रानी थी चांद कौर ने करवाया। और उस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं, जोधपुर वाली को। नेक्स्ट है खंडा बावड़ी। कहाँ पर है तो खंडा बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर के अंदर इसका निर्माण किसने कर तो खंडा बावड़ी जोधपुर का निर्माण किसने करवाया, गुलाब राय। और गुलाब राय कौन थी, राजा विजय सिंह थे। विजय सिंह की रानी थी, पासवान थी गुलाब राय, उसने खंडा बावड़ी का जोधपुर के अंदर निर्माण कराया था। नेक्स्ट है नौलखा बावड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया तो प्रिमल देवी ने करवाया था। प्रिमल देवी किसकी रानी थी, आसकर्ण जी की रानी थी ये प्रिमल देवी, इसने निर्माण करवाया था। और प्रिमल देवी का नाम था ताराबाई, इसका और नाम क्या था, ताराबाई था। और नौलखा बावड़ी का लीलागर कौन था भाई, वास्तुकार था। लीलागर क्या था, वास्तुकार था। अत्यधिक महंगा हुआ इसको नौलखा बावड़ी, इसका निर्माण क्या है, अत्यधिक महंगा हुआ था, बहुत खर्चा हुआ था, इस कारण इसको नौलखा बावड़ी कहते हैं। ठीक है, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया तो भाई प्रिमल देवी ने करवाया। प्रिमल देवी किसकी रानी थी, आसकर्ण जी की रानी थी। ठीक है, और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछी गई और आगे भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जो है ये बूंदी के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। और इसका निर्माण जो है बूंदी के शासक थे अनिरुद्ध सिंह जी। अनिरुद्ध सिंह जी की पत्नी थी नाथावती। छोटी रानी नाथावती ने इसका निर्माण कराया था। अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती ने इस बावड़ी का, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। और अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती ने इसका निर्माण कराया था। जलिया भगलिया बावड़ी और एक बुआजी भतीजी बावड़ी भी इसको कहते हैं। गीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनार बावड़ी। अनार बावड़ी का निर्माण शत्रुसाल किसने करवाया भाई, शत्रुसाल ने अनार बावड़ी का निर्माण कराया था। शत्रुसाल की रानी थी अनार देवी। कौन थी, अनार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। अनार देवी ने इसका निर्माण कराया था। और ऐसा माना जाता है कि अनार देवी जो थी वो जो नाथावती की क्या थी, एक रानी थी, दासी थी। दासी थी अनार देवी, उसने इसका निर्माण करवाया था। और अनार देवी शत्रुसाल की पत्नी थी। और इसे बगीचा बावड़ी भी कहते हैं। अनार बावड़ी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है, ध्यान रखना, अनार बावड़ी बूंदी के अंदर है। बूंदी के छतरपुरा के अंदर अनार बावड़ी स्थित है। भावला बावड़ी बूंदी के अंदर है, भावला देव ने निर्माण करवाया। दूधा बावड़ी कहाँ पर है, दूधा बावड़ी बूंदी के अंदर है। और दूध बावड़ी जो है, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध बावड़ी जो है। और दूधा बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। ध्यान रखना, काका जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी अपने बूंदी के अंदर है। काका जी की बावड़ी बूंदी के अंदर। और इसका निर्माण आला देवी ने करवाया। किसने करवाया, आला देवी ने करवाया। आला देवी सरदार सिंह की पत्नी थी। तो आला देवी किसकी पत्नी थी भाई, सरदार सिंह की पत्नी थी। और इसने निर्माण किसका कराया, काका जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, उसका निर्माण करवाया। और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी अपन कहते हैं बूंदी को अंदर, बूंदी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक के अंदर है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। और इसका निर्माण सेल कंवर रतन सिंह चूड़ावत की जो रानी थी, रतन सिंह चूड़ावत की रानी सेल कंवर ने इसका निर्माण कराया था। और रतन सिंह चूड़ावत कौन था, ये राज सिंह का सेनापति था। और हाड़ी रानी का महल कहाँ पर है, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। और हाड़ी रानी का महल की बात कर ले तो हाड़ी रानी का महल सलूम और उदयपुर के अंदर। ध्यान रखना, चमना बावड़ी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर चमना बावड़ी है। और
इस बावड़ी का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। उमेद सिंह ने करवाया था। चमना के कहने पर, चमना कौन थी? चमना एक वेश्या थी, उसके कहने पर उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। लवाण बावड़ी दोसा के अंदर है। लवाण बावड़ी दोसा के अंदर है। इसे डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट, हरामखोर बावड़ी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर हरामखोर बावड़ी है। चोर बावड़ी उदयपुर। चोर बावड़ी उदयपुर के अंदर, चोर बावड़ी उदयपुर के अंदर है। एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर के अंदर एक चट्टान बावड़ी है। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ के अंदर है। गोसुंडी बावड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया श्रृंगार देवी ने। किसने? श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया भाई। श्रृंगार देवी जो है, श्रृंगार देवी जोधा की पुत्री थी। जोधपुर के जोधा की क्या थी? ये पुत्री थी। और मेवाड़ के महाराणा रायमल, मेवाड़ के महाराणा रायमल की क्या थी? ये पत्नी थी। मेवाड़ के महाराणा रायमल की पत्नी थी और जोधपुर के राव जोधा की ये पुत्री थी। इसने चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी बनाई? गोसुंडा बावड़ी बनाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। श्रृंगार देवी कौन थी? तो मेवाड़ महाराणा रायमल की पत्नी थी, यानी रानी थी। और जोधा की जो क्या है? पुत्री थी ये। और परचा बावड़ी जैसलमेर के अंदर है। तुवर जी की बावड़ी जोधपुर के अंदर है। पंद्राही की बावड़ी जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट है पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ पर है? तो पाताल तोड़ बावड़ी धौलपुर के अंदर है। लश्कारिया बावड़ी बूंदी के अंदर है। लश्कारिया बावड़ी बूंदी के अंदर। भोपन का कुआं कहाँ पर है? ध्यान रखना, कैथोन कोटा के अंदर भोपन का कुआं है। हिंडोन करौली के अंदर जच्चा बावड़ी। जच्चा बावड़ी कहाँ पर है? हिंडोन करौली। हिंडोन करौली के अंदर जच्चा बावड़ी है। और बात करते हैं अपन खातन की बावड़ी कहाँ पर है? तो खातन की बावड़ी चित्तौड़ के अंदर है। खातन की बावड़ी चित्तौड़ के अंदर है। गीतेल बावड़ी कहाँ पर है? खातन की बावड़ी गीतेल बावड़ी चित्तौड़ के अंदर है। और भीकाजी बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर भीकाजी की बावड़ी है। भीकाजी की बावड़ी कहाँ पर है? ध्यान रखना, अजमेर के अंदर भीकाजी की बावड़ी है। और अजमेर के अंदर एक और बावड़ी, उसका नाम है दाहर बावड़ी। कौन सी बावड़ी? ध्यान रखना, दाहर बावड़ी। इसी के साथ ही बावड़ी का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। प्रमुख प्रमुख बावड़ियों की अपने बात कर ली है। ध्यान रखना, 4-5 बावड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चांद बावड़ी कहाँ पर है? अपन दोसा के अंदर है। चांद, राजा चांद ने इसका क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया है। ठीक है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर। प्रिमल देवी, प्रिमल देवी आस्करण जी की रानी थी, उसने इसका निर्माण करवाया। बहुत है। रानी जी की बावड़ी उदयपुर बूंदी के अंदर है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा चोर बावड़ी, गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। श्रृंगार देवी जोधपुर के जोधा की क्या थी? पुत्री थी। जोधा की क्या थी? पुत्री थी। और रायमल, मेवाड़ महाराणा रायमल की क्या थी? पत्नी यानी रानी थी। इसी के साथ ये बावड़ी का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। प्रमुख प्रमुख बावड़ियों की अपन ने बात कर ली है। और जो मैं 3-4 बावड़ियाँ बताई थी उनको आप विशेष रूप से ध्यान कर लेना। चांद बावड़ी, नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, और एक अपने है गोसुंडी बावड़ी। ठीक है। इसके अलावा आप इसको सीधे सीधे ध्यान रख लेना भाई। गीतेल बावड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। भीकाजी की बावड़ी अजमेर के अंदर है। एक दो मैं और बता देता हूँ, जैसे मांझी बावड़ी आमेर के अंदर है। चूली बावड़ी जयपुर के अंदर है। और एक जयपुर के अंदर 4 घोड़ों की बावड़ी। ठीक है, जयपुर के अंदर 4 घोड़ों की बावड़ी है, वो भी जयपुर के अंदर। और आलू कुबाड़ियों की बावड़ी दोसा के अंदर है। राजा रसालू की बावड़ी दोसा के अंदर। दोसा के अंदर 3 बावड़ियों का ध्यान रख लेना, जाजम रामपुरा बावड़ी और राजा रसालू की बावड़ी, आलू कुबाड़ियों की बावड़ी दोसा के अंदर है। धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एबी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।